मैं एक बार रात में लखनऊ से सिद्धार्थनगर सरकारी बस से यात्रा कर रहा था। लखनऊ से सिद्धार्थनगर के बीच की कुल दूरी है 270 किलोमीटर और इन दोनों जगहों के बीच में एक जगह पड़ती है जो कि विश्वविख्यात है, अयोध्या। और जैसा कि सरकारी बसें रात में रुकती हैं चाय पीने के लिए, रात में तकरीबन 3:30 बजे अयोध्या में बस रुकी। लगभग सभी यात्री नीचे उतरे चाय पीने के लिए, मैं भी उतरा। बस से सटे हुए जो ढाबा था वहां अच्छी चाय नहीं मिल रही थी। मैं कुछ कदम आगे बढ़ गया चाय पीने के लिए और चाय के साथ ही जैसा कि रात में भूख लगती है मैं कुछ खाने भी लगा। जब मैं खा करके पलटा तो देखा कि वो बस जिससे मैं उतरा था वो चल चुकी है। उसकी रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि अब उसे दौड़ के पकड़ पाना असंभव था। इस बस में मेरा बैठना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उसमें मेरा बैग रखा हुआ था और उसी बैग में रखे हुए थे मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारी डिग्रियां। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इधर उधर दौड़ने लगा लोगों से मदद मांगने के लिए। एक बोलेरो खड़ी थी जिसमें अखबार लदा हुआ था। मैंने उससे कहा कि आप जितने पैसे लेंगे मैं देने को तैयार हूं, मुझे किसी तरीके से वो बस पकड़ा दीजिए। लेकिन बोलेरो वाले ने अपने धंधे का समय बताते हुए कहा कि संभव नहीं है कि मैं उस बस के पीछे भाग सकूं और वैसे भी वो जितनी दूर निकल चुकी है उसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग पूरी तरह से शून्य हो चुका था। अचानक एक मोटरसाइकिल आकर के मेरे बगल में रुकती है। रात तकरीबन 3:45 बजे, जिस समय उस अनजान शहर में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हेलमेट लगाया एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल से आता है और मेरे बगल में रुक जाता है। मैं पूछता तक नहीं हूं कि क्या आप मुझे वो बस पकड़ा देंगे। मैं उसकी पिछली सीट पे बैठ जाता हूं और कहता हूं भैया प्लीज आप मुझे वो बस पकड़ा दीजिए, आप जो कहेंगे मैं देने को तैयार हूं। न मैंने उसका चेहरा देखा, न उस शख्स ने मेरा चेहरा देखा। वो बस उसी दिशा में अपनी बाइक बढ़ा दिया जिस दिशा में मैंने कहा कि बस इसी तरफ आगे बढ़ी है। यकीन मानिए वो बस मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रही थी कि अंदाजा था कि शायद इस रोड पे गई होगी, क्योंकि बस जब किसी शहर में जाती है तो अंदर जाती है उस रोडवेज के पास और वहां से हाईवे का रास्ता किधर था मुझे नहीं पता था। मैं उस मोटरसाइकिल वाले को ऐसे तुक्के में बताता गया और वो मोटरसाइकिल आगे बढ़ाता गया। तकरीबन 8 किलोमीटर जाने के बाद वो बस का इंडिकेटर जलता हुआ मिला। मैंने कहा वो जा रही है बस उसी के पास रोक दीजिए। मोटरसाइकिल वाला खूब तेजी के साथ भगाया और बस के आगे ला करके रोका। अंततः बस रुकी। मैं बाइक से उतरा और बस पे चढ़ करके जैसे ही मैं कंडक्टर को डांट रहा था, ड्राइवर को डांट रहा था कि आप कैसे मुझे छोड़ करके आ सकते हो, जब मैं वापस पलटा बाइक वाले को धन्यवाद कहने के लिए, उन्हें उनके द्वारा खर्च जो ईंधन था उसका पैसा देने के लिए, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, वो मोटरसाइकिल गायब हो चुकी थी। मैं बस से फिर से नीचे उतरा उस बाइक को देखने के लिए। दूर दूर तक किसी बाइक का कोई नामो निशान नहीं था। मैं दंग था, हतप्रभ था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस सुनसान रोड पे दूर तक उस मोटरसाइकिल का कोई नामो निशान नहीं है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि ये कैसे संभव है। आज भी जब सोचता हूं तो दिमाग शून्य हो जाता है, काम करना बंद कर देता है कि क्या ये कोई करिश्मा था या वो अदृश्य शक्ति जिसे हम मानते हैं, जिसे हम पूजते हैं, उसने किसी को भेजा था कि जाओ इसकी मदद करो। कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी होती हैं जिसका कोई तर्क नहीं होता है, जिसका कोई उत्तर नहीं होता है। फिर हम उस घटना को किसी श्रद्धा से जोड़ते हैं, किसी आस्था से जोड़ते हैं। लगता है शायद कुछ ऐसा किया होगा कि ईश्वर ने कहा होगा कि जाओ इसे मदद की जरूरत है, तुम जाओ मदद करो। क्या आपके भी जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है? कुछ ऐसा घटा है जिससे ये आपको लगे कि नहीं, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी जिसने मेरी मदद की और उसके बाद वो व्यक्ति गायब हो गया? अगर घटा है तो जरूर बताइए। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी उस यात्रा को साझा करिए, उस घटना को साझा करिए जिसके बारे में आज भी आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि ये कैसे घटा, ये वास्तविक नहीं हो सकता। धन्यवाद।